सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन तेऊ होई। हमारे तुकाराम जी महाराज साधु तो वो छोटी उम्र में ही हो गए थे, लेकिन घर वालों ने पकड़ के जबरदस्ती विवाह कर दिया। 2-4 बच्चे भी हो गए, लेकिन अब साधु एक बार बन गए फिर बहुत मुश्किल है कि साधुता छूट जाए। तो उनका गृहस्थ तो था, लेकिन साधुता नहीं छूटी। तो उन्होंने कहा मुझसे कोई दुनियादारी का काम धंधा तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं अपना भगवान की कथा किया करूंगा, जिससे मेरा वाणी पवित्र होगी और लोगों का कल्याण होगा। तो लेकिन कथा में जो सामान उनको मिले वो रास्ते में ही पूरा घर पहुंचते पहुंचते सारा बांट दे। पत्नी और बच्चे थोड़ा बहुत इंतजार करें और देखें कि खाली हाथ आया है तो और 2-4 गाली गलौज करें। तो जो श्रद्धालु लोग आए उनके दर्शन के लिए, तुकाराम जी के लिए, तो उनकी पत्नी कहे कि इसका दर्शन करने आए हैं तुम? ये अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तुम इसका दर्शन करके क्या पाओगे? लोग सोचे कि इनकी बुद्धि को कुछ ग्रहण लगा है। तुकाराम जी बड़े सच्चे और त्यागी संत हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से। सच्चाई तो सच्चाई है। तो एक दिन तुकाराम जी को बहुत सारा मिष्ठान मिला, बहुत सारा ड्राई फ्रूट और वो मिला, और किसी सूचना मंत्री ने आकर के पत्नी को बता दिया कि आज तुकाराम जी को माल भरपूर मिला है। और ये आग लगाने वालों की तो कमी नहीं है। हाँ? अपने घर के बारे में कितना पता है, लेकिन पड़ोसी के बारे में पूरा पता है। प्रवृत्ति है लोगों की झांकने की। अपने भवन की चिंता नहीं है कितना कूड़ा पड़ा है, लेकिन दूसरे के भवन में जरा सी भी रज उड़ के आई है ना, तो उसकी भी पता है कि इतनी धूली पड़ी है घर में। इतना ध्यान अगर अपने भवन पे दे ना तो निर्मल हो जाएगा चोला। तो आके सूचना दे दी कि आज तो खूब माल आया, मिठाई है, ड्राई फ्रूट है, काजू कतली है, बहुत सारे फल फ्रूट हैं, मेवा है। तब पत्नी ने सोचा आज कितना भी बांटेगा तो थोड़ा बहुत तो बच के आएगा। अब तुकाराम जी चलते आ रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक गन्ना ही बचा उनके पास में, बस। वो एक गन्ने को लेकर के आ गए घर। आए, पत्नी ने कहा आज तो सुना था तुमको बहुत माल मिला था। अरे बोले देवी क्या करें, बहुत सारे भक्त रास्ते में मिलते गए, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, और प्रसाद तो प्रसाद बंटने के लिए होता है। फिर भी तेरे लिए मैं ये गन्ना लाया। तुकाराम जी की पत्नी पहले ही चिड़ी हुई थी कि इतना माल मिला फिर भी लाया नहीं, तो वो गन्ना छीना और जोर से दिया तुकाराम जी में कि कमर में, तो उसके 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले वाह, पत्नी हो तो ऐसी कि जो पति के मन की बात जानती है। रास्ते भर यही सोच रहा था कि ये गन्ना बचा है तो आधा मेरी पत्नी लेगी और आधा मैं ले लूंगा। उस दिन से उनकी जो पत्नी थी उनको साधु मानने लग गए। ये है। कब तक इन्वेस्ट करोगे आप? एक दिन रिप्लाई उनको देना ही पड़ेगा। और तुकाराम जी की पत्नी उस दिन से मानने लग गई कि ये कोई इंसान नहीं है,
ये कोई देव है, ये कोई महापुरुष है। और उस दिन से शरणागत हो गई, बुराई करना बंद कर दिया और उनके चरणों में समर्पित हो गए। लेकिन फिर भी प्रकृति से इतना सीखिए कि आपको भगवान ने जो ड्यूटी दी है उसको पूरी शिद्दत से निभाइए, पूरी शिद्दत से, पूरी पावर से उसको कीजिए।